बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स है हमारे पास जो डिस्कस करने हैं वो है तीन। नंबर 1 पे प्रोटीन्स, नंबर 2 पे डीएनए, नंबर 3 पे फूड मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास, हमने बात की नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास डीएनए। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें एडेनिन अटैच होती है थायोडीन के साथ और ग्वानिन अटैच होती है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो इनका आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम बात कर लें नंबर 3 पे हमारे फूड मटेरियल जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज वगैरह, इनमें मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद होते हैं, OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो ये उनके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो ये हमारे जो लिविंग सिस्टम्स हैं, लिविंग सिस्टम्स के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है, एग्जिस्ट करती है। कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं? वो हमारे पास हमने जैसे कहा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हमारे पास इसके अलावा डीएनए हो सकता है, फूड मटेरियल्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो है हमारी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एग्जिस्ट करती है हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसकी अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स हमें पता है, इनमें अगर बात की जाए हमारे हेयर है, सिल्क है या हमारे जो मसल्स हैं, ये सब के सब लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है। ये कोई अल्काइल ग्रुप है, कार्बन चेन है, दिस इज अमाइन ग्रुप, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये है हमारे पास इस तरह के अमाइनो एसिड यूनिट्स मिलके क्या बना देते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास हमने बात की कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो लॉन्ग चेन्स होती है वो आपस में कोल्ड आउट होती हैं, आपस में उनकी कोइलिंग होती है और क्या बना देते हैं हमारे पास, ये जो स्पाइरल्स होते हैं वो आपस में कोइल आउट होते हुए लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स के दो तरह के हमारे पास हेलिक्स होते हैं। एक को हम कहते हैं राइट हैंड हेलिक्स, दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड हेलिक्स। अगर हम बात करें दोनों को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है राइट हैंड हेलिक्स में। और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड हेलिक्स में तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इनमें जो होते हैं राइट हैंड हेलिक्स में जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, अमाइन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप्स, ये वर्टिकल होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इनमें हॉरिजॉन्टल राइट हैंड में ये दोनों ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल होने की बुनियाद पे या हॉरिजॉन्टली होने की वजह से ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने राइट हैंड हेलिक्स को। राइट हैंड हेलिक्स की बात की जाए अगर, तो राइट हैंड हेलिक्स में मैंने जैसे कहा हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास अमाइन ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में अगर देखा जाए तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और 2 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड्स। ये वर्टिकली एडजस्ट होते हैं। मैंने जैसे कहा कि जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह ही सिर्फ ये चीज है कि ये जो अमाइन ग्रुप है और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है
ये दोनों वर्टिकली होते हैं, ये एडजेसेंट होते हैं, इसीलिए राइट हैंड हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और ये मिलके आपस में दोनों ग्रुप्स मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन्स में एक स्पाइरल को दूसरे स्पाइरल से जोड़ती है। कैसे जोड़ती है यहां पे देखते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ राइट हैंड हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, नीचे वाली साइड पे यहां पे ये एक अमाइन ग्रुप है। यहां पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहां पे बाइस बन रही है। इसी तरह से नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास इधर अगर देखा जाए तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। यहाँ पे अमाइन ग्रुप मौजूद है, नीचे भी इसी तरह से ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप वर्टिकली और उसके साथ वर्टिकली ही अमाइन ग्रुप मौजूद है और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक हो रहे हैं। तो दिस इज, अगर हम नेक्स्ट बात कर लें एक्सरेज एनालिसिस की बात की जाए, इनकी एक्सरेज स्टडीज की बात की जाए तो एक्सरेज के थ्रू हमें पता चला कि जो हमारे पास एक हेलिक्स उसको बनाने के लिए उसमें 27 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। 27 अमाइनो एसिड एवरेजली एक हेलिक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या यूटिलाइज होते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स हैं हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो यहाँ पे जाहिर किए जा रहे हैं। सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डीएनए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि जिसमें स्पाइरल चेन्स मौजूद होती है। इसमें भी देखा जाए तो यहां पे भी क्या होते हैं, कॉइलिंग या कॉइल्स जो होते हैं ये एक दूसरे में को डबल हेलिक्स के थ्रू डबल हेलिक्स बनाते हैं हमारे पास, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। नाइट्रोजेनेसिस बेसिस होती हैं जिनमें एडेनिन, गुआनिन, थायोनिन और साइटोसिन। इनके आगे चल के देखें तो गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ती है, एडेनिन किसके साथ जुड़ती है, थायोनिन के साथ। इनमें किस तरह से होते हैं कि इनके सब यूनिट्स होते हैं, वो सब यूनिट्स जो होते हैं वो आगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बाइस बनते हैं और इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आ जाता है। थर्ड वन है हमारे पास, वो है फूड मटेरियल्स जिनमें हमारे पास वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है हमारे पास, फ्रक्टोज है या सक्रोज है। इनमें क्या मौजूद होता है, इन सब में मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद होते हैं, मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं। तो उन्हीं हाइड्रोक्सी ग्रुप्स की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और यूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास प्रोटीन्स में, उसके बाद हमारे पास डीएनए में और फूड मटेरियल्स में मौजूद होती है। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लाइफ सस्टेनिंग फोर्स कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस फोर्स को तख्लीक किया है, लाइफ सस्टेनिंग फोर्स डीएनए। चूंकि डीएनए जो है ये ह्यूमन बीइंग से लेके जितने भी मतलब सिस्टम्स हैं, लिविंग सिस्टम्स हैं, उनका ये एक कह लें कि विरासती इकाई है। तो इसीलिए चूंकि डीएनए इसमें मौजूद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसमें मौजूद है, डीएनए में मौजूद है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये लाइफ सस्टेनिंग फोर्स है।